जय हिंद दोस्तों, मैं हूं चेतन विस्कुटे, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म नंबर 16 के नए फॉर्मेट के बारे में। सीबीडीटी ने 12 अप्रैल 2019 के दिन एक नोटिफिकेशन इश्यू किया है। इस नोटिफिकेशन में फॉर्म नंबर 16 के पार्ट बी का एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दे दिया गया है। इससे पहले होता क्या था, पार्ट बी का कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता नहीं था, इसलिए कंपनियां अपना अपना फॉर्मेट बना के पार्ट भी इश्यू कर देते थे। कई लोग डिटेल में पार्ट भी दे देते थे, कई लोग शॉर्ट में दे देते थे। जहां तक पार्ट ए का क्वेश्चन है, तो पार्ट ए है वो टीडीएस सर्टिफिकेट ही है, वो ट्रेसिस की वेबसाइट से सीधा डाउनलोड हो जाएगा। अब ये जो नया फॉर्मेट है कब से एप्लीकेबल रहेगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन 12th डे ऑफ मई 2019, यानी कि 12 मई 2019 से जो भी फॉर्म नंबर 16 इश्यू होंगे वो इसी फॉर्मेट में होने चाहिए। अब डिस्कस कर लेते हैं पार्ट बी के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हो, पार्ट बी देखो कितना बड़ा दिख रहा है, बहुत सारी चीजें प्रिस्क्राइब की है। जैसे पहले क्या होता था, सैलरी का डिस्क्रिप्शन दे दिया जाता था, परक्यूजिट्स दे दिया जाता था, टोटल सैलरी हो गई, माइनस क्या हो जाता था, अलाउंसेस टू द एक्सटेंट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, और उसका बाइफर्केशन नहीं होता था, अग्रीगेट ही दे दिया करते थे काफी सारे लोग। फिर एटीसी से लेकर एटीयू तक के जो भी डिडक्शन है वो माइनस हो जाते थे और टैक्स का कैलकुलेशन हो जाता था। लेकिन अब क्या करना रहेगा, डिटेल में देना है। जैसे सैलरी, परक्यूजिट्स, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 3, उसका टोटल। फिर बाद में आता है रिपोर्टेड टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम अदर एम्प्लॉयर्स। सपोज करो कोई पर्सन एक कंपनी में जॉब कर रहा है, उसने स्टार्ट किया सितंबर मंथ से, लेकिन अप्रैल से लेकर अगस्त तक वो कोई और कंपनी में था, वहां से भी उसे सैलरी मिली थी, तो वो सैलरी नए एम्प्लॉयर को वो रिपोर्ट करेगा, तो वो भी यहाँ पे पार्ट बी में आएगा। फिर लेस अलाउंसेस टू द एक्सटेंट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। अब आपने जितने भी अलाउंसेस दिए होंगे सेक्शन 10 के अंदर और जो कि एग्जेम्प्ट है, तो उसका क्लोज बाय क्लोज, सेक्शन बाय सेक्शन आपको बाइफर्केशन देना रहेगा। जैसे ट्रैवल कंसेशन का है, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुइटी का है, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन है, फिर हाउस रेंट अलाउंसेस है, या सेक्शन 10 के जो भी अलाउंस आप दे रहे हो जो कि एग्जेम्प्ट है, उसका बाइफर्केशन देना है और उसका अग्रीगेट फिर यहाँ पे माइनस करना है, डिडक्ट होगा टोटल सैलरी में से। फिर उसके बाद डिडक्ट होगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। सेक्शन 16 में कौन सी चीजें आती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर आता है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, और फिर आता है टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, जिसे हम प्रोफेशनल टैक्स के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आ गया आपका टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, तो 16 का टोटल यहां से माइनस हो जाएगा। उसके बाद आपको मिल जाएगा इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज, तो ये हो गया सैलरी का पूरा हेड। इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉय अदर सोर्स की इनकम भी इसमें ऑफर कर रहा है तो वो ऐड हो जाएगी। जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रिपोर्टेड बाय एम्प्लॉय ऑफर्ड फॉर टीडीएस। जरूरी नहीं कि ये हमेशा इनकम ही हो, लॉस भी ऑफर कर सकते हैं। जैसे किसी ने हाउसिंग लोन लेके रखा और उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन लेना है तो वो यहाँ पे ऑफर करेंगे। फिर इनकम अंडर दी अदर सोर्स का जो हेड है जो टीडीएस के लिए ऑफर कर रहा है वो भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। फिर ये हो जाएगा उसका टोटल ग्रॉस टोटल इनकम, ये वाले पॉइंट में। ये टोटल इनकम के बाद डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। अब 6A में भी आपको डिटेल में सारा देना है। जैसे सेक्शन 80C के अंदर डिडक्शन है, 80D के अंदर है, 80E के अंदर है, 80G के अंदर है, 80TT है, या तो कोई भी अदर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A के, तो आपको उसका डिटेल बाइफर्केशन देना है इस तरह से। ये सब डिडक्ट करने के बाद आपको मिलेगा टोटल टैक्सेबल इनकम, उसके ऊपर टैक्स काउंट करना है। फिर 87 कैपिटल ए का रिबेट माइनस होगा, सरचार्ज होगा तो वो ऐड हो जाएगा, और फिर एजुकेशन सेस और हेल्थ एजुकेशन सेस ऐड हो जाएगा। फिर आपका बनेगा टोटल टैक्स पेएबल, उसमें से अगर कोई रिलीफ के लिए एलिजिबल है तो वो माइनस हो जाएगा, और फिर बाद में आएगा नेट टैक्स पेएबल। तो इस तरह से सैलरी के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना रहेगा एम्प्लॉयर को। अब आगे एक फॉर्मेट दिया है फॉर्म नंबर 24Q के लिए, जो क्या टीडीएस रिटर्न या टीडीएस स्टेटमेंट के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें भी सेम टू सेम फॉर्म नंबर जो 16B का पार्ट है उसका ही बाइफर्केशन दिया पूरा का पूरा, आप देख सकते हो। 10 का सारा जो है डिस्क्रिप्शन वो दिया हुआ है, फिर बाद में 16 का पूरा डिस्क्रिप्शन है, अदर सोर्सेज की कोई इनकम ऑफर कर रहा है तब वो है,
हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, फिर सेक्शन 80 के अंदर जितने डिडक्शन है उसका पूरा बाइफर्केशन देना है, और टैक्स कैलकुलेशन किया उसका पूरा फॉर्मेट है। अब दूसरी चीज, अगर लैंडलॉर्ड जिसके आप 1 लाख रुपए से ज्यादा रेंट पे कर रहे हो तो उस केस में लैंडलॉर्ड का पैन नंबर देना कंपलसरी रहेगा। तो ये था फॉर्म नंबर 16 पार्ट बी का नया फॉर्मेट। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।